ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 52। रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातः काल भगवान शंकर का जन्माशय में से आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं ताता तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए उनके आंगन में सुंदर ढंग से सजाया तथा उनके अपने पुत्रों एवं अन्यान्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों का भोज कराया गया। भोजन के पश्चात हाथ मुँह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मीना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव के से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मीना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शिव ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वो भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहाँ रत्नमय पात्र और रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न हुआ, श्वेत चौरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई पड़ता था। उसकी कोई उपमा नहीं थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही महान और अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वो शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नाओं की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसा आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बड़े संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रत्न जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उसे भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहाँ से कैलाश चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर यज्ञेश्वर शंकर से यथोचित बात बोले। प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जन्माशय में चलिए और वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र आऊँगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव ने ऐसा कहकर धर्म जन्माशय में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहाँ जाने के लिए उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियाँ वहाँ आई और भगवान शंभु से युगल चरणाविंदों का दर्शन कराती हुई मंगल गान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकालीन कृत्य करके मीना और हिमालय की आज्ञा ले जन्माशय को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों ओर बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर जाकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की।
उस समय जय जयकार, नमस्कार और वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। इस प्रकार शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 52 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 53। चतुर्थी कर्म बारात का कई दिनों तक ठहरना, सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मेना का शिव को अपनी कन्या सौंपना और बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं तदंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जन्माशय में आकर सबको भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा से साधु भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे, अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहाँ आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतया तृप्त किया। मेरे, विष्णु के और शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सब लोग हिमालय की आज्ञा से ले अपने अपने डेरे पर गए। मुने इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धतापूर्वक सुविधि चतुर्थी कर्म हुआ। जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। इस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान गाए गए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम से साथ शैलराज का सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुन गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहरें और मुझ पर कृपा करें। यूँ कहकर उन्होंने स्नेह के साथ सब देवताओं को, भगवान को, शिव को, विष्णु को, मुझको और अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष सत्कार सादर किया। इस पर देवताओं के वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मेना से समुचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। उन्हें उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्युक्त हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्युक्त हुए उस समय मेना उच्च स्वर में रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली। मेना ने कहा, कृपा निधे, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष है, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म से आपके चरण बिंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती है। मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही वह हंस के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिवा को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर में रोती हुई मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मेना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। ये सब देवता अपनी स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। इस प्रकार शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 53 समाप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव।